नमस्ते दोस्तों, अगर आप हमें आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को हाइप करें। यह बिल्कुल मुफ्त है और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका हाइप हमें नए दर्शकों तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। रमनपुर गांव में तब रात हो चुकी थी। रात हो गई, वो अभी तक नहीं आया। वो सुबह ही बासी रोटी खाकर निकला था। पता नहीं दिन भर में उसके पेट में एक दाना भी गया है या नहीं। अनुराधा सिर झुकाकर यह सब सोच रही थी। तभी आलोक ने दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। अनुराधा चारपाई से उठकर एक ही पल में दौड़कर अपने पति के पास चली गई। तुम आ गए? उफ, अब जाकर चैन आया। ये क्या, तुम अभी भी जाग रही हो? सोई क्यों नहीं? तुम क्या कह रहे हो? तुम सुबह सुबह थोड़ा सा खाकर निकले थे ताकि मेरे और हमारे बेटे के मुंह में अन्न डाल सको, और मैं खाकर सो जाऊं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कोई काम नहीं मिल रहा है। सुबह से ही काम की तलाश में घूम रहा था, लेकिन हर जगह वही एक बात है कि अभी किसी आदमी की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो बता देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। चलो, जो पैसे हैं उनसे तो कुछ दिन ही चल पाएगा, उसके बाद क्या होगा? मेरा और तुम्हारा तो फिर भी जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन बेटे का क्या? वो तो ऐसे निकम्मे बाप के घर में पैदा हुआ है जो उसे ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। छी छी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने एक बात सोची है। मेरा एक मामा नंदगांव में रहते हैं। उनका अपना कोई नहीं है। वो तंत्र साधना करते हैं। उन्होंने मुझे कई बार कहा है कि उनके पास आकर तंत्र साधना के काम में मदद करूं। उसके लिए वो पैसे भी देंगे, ऐसा कहा था। सोच रहा हूं कि वहीं चला जाऊं। मैंने पहले भी मना किया था। वो तंत्र साधना करते हैं, आत्मा वगैरह से काम करते हैं। महान माही जाना ही बेहतर है। वो तुम्हारे मन का वहम है। और मैंने काम के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और मामा के पास जाकर भी तो काम ही करूंगा, तो फिर क्या दिक्कत है? अनुराधा ने आलोक को वहां जाने से और मना किया, लेकिन आलोक ने अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में बताकर अनुराधा को मना लिया। कल ही मामा को चिट्ठी लिख देता हूं कि मैं फला तारीख को आ रहा हूं, और साथ में अपनी स्थिति भी बताऊंगा। लगभग फटी हुई डायरी में लिखा हुआ दूर के रिश्ते के मामा के घर का पता देखकर आलोक ने उसी के अनुसार अपनी चिट्ठी भेज दी। 3 दिन बाद पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या नहीं जाना ही बेहतर होगा? इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? देखना सब अच्छा ही होगा। आलोक मामा के घर जाने के लिए नंदगांव के लिए निकल पड़ा। स्टेशन पर जाकर ट्रेन में बैठ गया। जब वह नंदगांव पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। वैसे भी नंदगांव एक छोटा स्टेशन है। उस पर से यह सिंगल लाइन है। उसे पता मालूम था और मामा के साथ चिट्ठियों में बात भी होती थी। मामा आलोक के घर भी कई बार आ चुके थे, पर आलोक कभी गया नहीं था। लेकिन अब हालात उसे यहां ले आए थे। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि एक भयानक अनुभव रात में उसका इंतजार कर रहा था। पहुंच तो गया, लेकिन मामा के घर कैसे जाऊं, यही सोच रहा हूं। रास्ता भी तो पहचाना नहीं है। मामा भी तो मुझे लेने नहीं आए। क्या उन्हें मेरी चिट्ठी नहीं मिली? लेकिन इतनी दूर आकर भी वापस घर चला जाऊं? आलोक ने काफी देर सोचने के बाद आखिर तय किया कि वह घर वापस नहीं जाएगा। स्टेशन के बाहर जाकर देखता हूं। अगर किसी से मिल जाए या कोई अगर मामा के घर का रास्ता बता दे तो बहुत अच्छा होगा। आलोक स्टेशन के बाहर निकला और देखा कि बाहर एकदम सन्नाटा था। एक भी इंसान कहीं नहीं था। स्टेशन के बाहर खड़े होकर आलोक यह सोच रहा था कि मामा के घर कैसे जाए।
तभी उसने सामने के रास्ते से एक रिक्शा को आते देखा। आलोक ने हाथ दिखाकर रिक्शा को रोका। अंधेरे में से अचानक एक इंसान को बाहर आते देख रिक्शा वाले ने डर कर जोर से ब्रेक लगाई। आप कौन हैं? ऐसे अंधेरे में कहां खड़े थे? तुम मुझे भूत समझकर डर गए क्या? नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूं, जीता जागता इंसान हूं। रात के समय यहां क्या कर रहे हैं? दरअसल मैं अपने मामा के घर जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊं, इसी दिक्कत में हूं। यहां नए आए हैं क्या? हाँ, ये रहा मामा के घर का पता। नहीं नहीं, मैं उस रास्ते को ज्यादा नहीं जानता, और वैसे भी आपके मामा के घर जाने के लिए चक्की घाट श्मशान के ऊपर से जाना पड़ेगा। श्मशान के ऊपर से जाना पड़ेगा तो क्या? अरे बाबा, आप यहां रहते नहीं हैं, इसलिए आपको पता नहीं। उस श्मशान में ब्रह्मदत्त रहता है। रात में उस रास्ते से जाते हुए बहुत से लोगों ने उसे देखा है। ये सब क्या कह रहे हो? श्मशान में ब्रह्मदत्त है? मैं आपसे कह रहा हूं, आप आज की रात स्टेशन पर ही गुजारिए। तो क्या तुम मुझे वहां लेकर नहीं जा सकते? नहीं नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा सकता, बहुत रात हो चुकी है, मैं चलता हूं। अगर तुम जाने से इतना डर रहे हो तो तुम मुझे रास्ता ही बता दो। रिक्शा वाले ने आलोक को उसके मामा के घर जाने का रास्ता बता दिया और रिक्शा लेकर पल भर में अंधेरे में गायब हो गया। क्या डरपोक आदमी है? श्मशान में कोई ब्रह्मदत्त रहता है क्या? आलोक अकेले अकेले ये सब बातें कह रहा था। आप शायद भूतों से नहीं डरते। आलोक थोड़ा चौंका। इस रात में यहां कौन है आप? मैं उधर ही रहती हूँ। आप रिक्शे वाले से बात कर रहे थे, तभी मैंने सुना कि आप उस तरफ जाएंगे। और मैं कौन हूँ ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप ठीक कब आईं? यही तो मैं समझ नहीं पाया। अगर आप यहाँ खड़े होकर बातें करते रहेंगे तो अपने मामा के घर कभी नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए अब। महिला आगे चलने लगी और आलोक उसके पीछे चलने लगा। क्या आपका घर मेरे मामा के गांव में है? आप ऐसा कह सकते हैं। दोनों कुछ और आगे बढ़े और चक्की घाट श्मशान में पहुंच गए। आलोक ने देखा कि वे पहले ही श्मशान के ठीक बीच में हैं। इधर उधर टूटे हुए बर्तन, सिंदूर, लाश, बांस की खाट और जली हुई लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ देर पहले ही शायद कोई लाश जलाई गई थी। अभी भी उस चिता से धुआं निकल रहा था और धीमी धीमी आग जल रही थी। चमड़ा जलने की बदबू चारों तरफ फैल गई थी। आलोक नाक बंद करके भी चैन से नहीं रह पा रहा था। उफ, कितनी भयानक बदबू है। ये सब क्या कह रहे हैं? कितनी अच्छी खुशबू है। चारों तरफ मन एकदम भर गया है। आपको इस श्मशान में चमड़ा जलने की बदबू अच्छी लग रही है? आलोक की बात का महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे एक काली परछाई उस लगभग बुझ चुकी चिता की तरफ बढ़ रही हो। तभी उधर से आवाज आने लगी, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो और जोर जोर से सांस ले रहा हो।
आलोक को बेचैनी होने लगी। अंदर से कोई उसे बार बार कह रहा था कि यह जगह अच्छी नहीं है, यहां से चला जा। लेकिन एक महिला को अकेले छोड़कर जाना उसकी अंतरात्मा को गवारा नहीं था। इसलिए आलोक ने महिला को बुलाया। आप कहाँ हैं? यहाँ से जल्दी चलते हैं। चलिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। आलोक के बोलने पर भी दूसरी तरफ से फिर कोई जवाब नहीं आया। सांस लेने की आवाज और तेज हो गई थी और यह भी समझ आ रहा था कि जैसे कोई कुछ खा रहा हो। अजीब बात है, वह महिला कहाँ गई? आलोक को अब बहुत डर लगने लगा। क्या रात में श्मशान में घूमने वाले सियारों ने उसे पकड़ लिया? वे जिंदा इंसानों को खाने से 2 बार सोचेंगे भी नहीं। टॉर्च जलाकर सामने की तरफ घुमाते हुए वह यही बोल रहा था। कहाँ चली गई वह महिला? अरे, वह वहां कौन बैठा है? आलोक ने टॉर्च की हल्की रोशनी में देखा कि कोई सिर झुकाकर बैठा कुछ कर रहा है। वह तो सियार नहीं लग रहा। वहां इस तरह सिर झुकाकर कौन क्या कर रहा है? आलोक टॉर्च की रोशनी उस तरफ रखकर आगे बढ़ा। अरे, ये तो वही महिला है। वह उधर मुंह करके क्यों है? अरे, आप उधर मुंह करके इस तरह जमीन पर क्यों बैठी हैं? इस श्मशान में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। सियार या जंगली कुत्ते किसी भी वक्त आपकी गर्दन पर कूद सकते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना छोड़कर कैसे जाऊं? आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं वहां? खाने को दो मुझे, परेशान मत करो। इसके बाद तो व्यवस्था करनी होगी। आलोक टॉर्च लेकर और थोड़ा आगे बढ़ा। अब वह महिला धीरे धीरे पीछे मुड़ी और यह देखकर आलोक डर के मारे पीछे की ओर उछलकर गिर गया। महिला के हाथ में जला हुआ आधा हाथ था। कुछ देर पहले जलाई गई लाश का जो हाथ पूरा नहीं जला था, उसी से वह महिला मांस नोच नोच कर खा रही थी। इसे कोई साधारण महिला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी आंखें पूरी लाल थीं, माथे के बीच में मोटा लाल सिंदूर लगा था और मुंह के एक तरफ खून लगा था। हाँ, तुझे भी मैं ऐसे ही खाऊंगी, इसीलिए तो मुझे भेजा गया है। लेकिन कच्चे इंसान का लालच नहीं छोड़ पाई। अरे बाबा रे! आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। वो तुझे नहीं छोड़ेगा रे, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। आलोक वहीं खड़ा नहीं रहा, बल्कि दौड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आलोक उस डर के बीच में भी सोच रहा था कि वह भयानक चेहरा बार बार किसकी बात कर रहा है। मुझे कौन मारेगा? नहीं नहीं, शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो रही है। अभी सोचना बंद करो। रिक्शा वाले ने कहा था कि चक्की घाट श्मशान को पार करने के बाद नीम के पेड़ के पास ही मेरे मामा का घर है। वो रहा, दिख रहा है मामा का घर। और थोड़ा दौड़ने पर शमशान खत्म हो जाएगा। थोड़ा और दौड़ने के बाद आलोक मामा के घर पहुंचा। मामा, मामा, घर में हो? मामा, घर में हो? मामा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मामा। लकड़ी का दरवाजा खोलकर एक लंबा चौड़ा आदमी लाल कपड़े पहने बाहर आया। सिर पर जटा, आंखें एकदम लाल और उन आंखों में एक भयानक चमक थी। कुछ देर तो आलोक डर के बीच में भी अपने मामा को पहचान नहीं पाया।
इस मामा को तो कुछ साल पहले भी देखा था, लेकिन अब तो जो सुना था वही सही है। मामा तंत्र साधना करते हैं। आलोक, तू आ गया, आ अंदर आ। मेरे पीछे कौन है? आलोक का पीछा करने वाली वह काली परछाई नीम के पेड़ पर चढ़ गई। आलोक घर के अंदर जाकर अपने साथ हुई सारी बातें मामा को बताता है। अरे, कोई दुष्ट आत्मा तेरा पीछा कर रही थी। तेरी बातों से तो डाकिनी लग रही है। वह आत्मा बार बार यह भी कह रही थी कि उसे किसी ने मुझे मारने के लिए भेजा है। वह तुझे अपने वश में करने के लिए ऐसी फालतू बातें कह रही थी। खैर, सब बातें छोड़, अब तू मेरे पास है, तुझे कोई डर नहीं है। मुझे तेरी चिट्ठी मिली थी, लेकिन एक खास काम की वजह से तुझे लेने नहीं आ पाया। बुरा मत मानना। नहीं, ठीक है। मैं तो तांत्रिक आदमी हूं, इसलिए तुझे थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि तुझे शाकाहारी खाना होगा। इतनी देर में आलोक का डर काफी हद तक कम हो गया था। मामा खाना बना रहे थे। उसी बीच आलोक ने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सब कुछ बताया। बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आ गया। मैं अकेला आदमी हूं, मर गया तो मेरी पुश्तैनी जायदाद सब बेकार पड़ी रहेगी। तेरी बीवी बच्चे हैं, तुझे पैसों की जरूरत है, चिंता मत कर, मैं सब कुछ तुझे दे जाऊंगा। मुझसे ज्यादा तुझे पैसों की जरूरत है। अगले हफ्ते ही मैं अमरावती पर्वत जा रहा हूं, शायद फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। वहां जाने से पहले ही मैं तुझे सब कुछ दे जाऊंगा। आलोक को मन ही मन बहुत तसल्ली हुई, जैसे जिंदगी के अंधेरे की काली परछाई हट गई हो और उसे फिर से रोशनी की किरण दिख गई हो। मामा, मैं तो खा रहा हूं, आपने क्यों नहीं खाया? आज रात मेरी एक खास तंत्र साधना है, उसे के बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। तुम खाओ और सो जाओ, शायद कल सुबह फिर मुलाकात होगी। अंत में कही गई मामा की ये बातें थोड़ी अजीब लगीं, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पेट भरकर और काफी सुकून के साथ वह चारपाई पर लेट गया और कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। आलोक, उठो, चले जाओ यहां से। तुम पर बहुत बड़ा खतरा है, भागो यहां से। आलोक ने साफ देखा कि खाली बदन, छोटी धोती पहने और जनेऊ डाले एक इंसान उसके सामने खड़ा होकर ये बातें कह रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर से वही बात दोहराई गई। आलोक, उठो, चले जाओ यहां से। तुम पर बहुत बड़ा खतरा है, भागो यहां से। आलोक हड़बड़ाकर उठ बैठा। अरे, मैं सपना देख रहा था। उफ। यह कहकर वह फिर से सोने जा रहा था। तभी कमरे के पीछे से आवाज आई, जैसे कोई बात कर रहा हो। अब तो लगता है कि आधी रात हो चुकी है। इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? तेरा इतना लालच है? मैंने तुझे उसे मारने के लिए जगाया और जैसे ही तुझे कच्चे मांस की खुशबू मिली तू सब भूल गया। अगर आज रात हम उसे बलि नहीं देंगे तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो मामा मुझे ही मारने की साजिश रच रहा है। आलोक को यह समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि चिट्ठी में आ जाने की खबर पाकर मामा ने ही उस डाकिनी को अंधेरे से जगाया था और उसे मारने के लिए भेजा था। लेकिन क्यों? तंत्र साधना की किसी सिद्ध के लिए क्या? यह सब सोचने का वक्त नहीं है, यहां से भी भागना होगा। आलोक दौड़कर दरवाजा खोलने गया, लेकिन यह क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद है। पैसों की उम्मीद में आज मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैं अपने बेटे और बीवी को भी नहीं देख पाऊंगा। आलोक ये सब सोच ही रहा था, तभी दरवाजा धीरे से खुल गया। क्या वह डाकिनी मुझे मारने आई है? लेकिन नहीं, दरवाजे के बाहर कुछ देर पहले सपने में देखा हुआ वही गंजा, छोटी धोती और खाली बदन, जनेऊ पहने इंसान खड़ा था। आलोक को उस इंसान को देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा।
उसकी आंखों में जैसे दुनिया का सारा प्यार इकट्ठा हो गया हो। तुम अभी चले जाओ यहां से, वह दुष्ट तांत्रिक तुम्हें बलि दे देगा। लेकिन आप कौन हैं? मैं कौन हूं यह जानना जरूरी नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। वे तो मेरा पीछा करेंगे। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मैं हूं। आलोक दरवाजे के बाहर निकला। उसे बार बार मन कर रहा था कि उस इंसान के पैरों को छूकर एक बार प्रणाम करे, लेकिन पता नहीं क्यों वह ऐसा नहीं कर पाया। आलोक स्टेशन की ओर भागा। जल्दी यहां से भागना होगा, जल्दी भागना होगा। और तभी घर की तरफ से मामा और उस महिला के चीखने की आवाजें आईं, ठीक जैसे कोई मौत के दर्द में हो। आलोक ने पीछे मुड़कर न तो उस भयानक डाकिनी को देखा, न ही अपने दुष्ट तांत्रिक मामा को। उसने अपने जीवन रक्षक उस इंसान को भी नहीं देखा। सारी रात जैसे तैसे स्टेशन पर गुजारी। सुबह की ट्रेन से घर वापस आया। आलोक की खराब हालत देखकर अनुराधा भी डर गई। आलोक ने अनुराधा को सब कुछ बताया। जिसने तुम्हें बचाया तुम उसे पहचान भी नहीं पाए? नहीं तो तुम समझ गई? हाँ, वह ब्रह्मदत्त है। गंजा सिर, खाली बदन, छोटी धोती और जनेऊ। सब लोग सोचते हैं कि वो गांव के लिए खतरा है, लेकिन बेवकूफ लोग ये नहीं जानते कि वह सबकी रक्षा करता है, जैसे उसने तुम्हारी की। और मामा के घर से आते वक्त जो तुमने चीखें सुनी थी, वे उनकी सजा की चीखें थी। जय ब्रह्म बाबा की जय।